हाय, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स। सो वी विल गिव अ जनरल इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। सो इन दिस वीडियो, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स में, तो हम किसी भी नए घर में जाते हैं सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले लोगों के नाम पूछते हैं, राइट? सो वैसे ही इंट्रोडक्शन में वी विल लर्न अबाउट कि कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है। तो सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डेटा। डेटा क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख दूँ 1 2 17 19 20 27, कुछ भी नंबर लिखता जाऊँ, तो ये रैंडम नंबर्स जो हैं इनको हम डेटा नहीं कहते हैं। ठीक है। सो डेटा क्या होता है? डेटा होता है फैक्ट्स और फिगर्स विच आर न्यूमेरिकल और अदरवाइज। मतलब कि कुछ भी फैक्ट्स और फिगर्स जो या तो नंबर्स हो सकते हैं या फिर कुछ भी नेम ऑफ स्टेट्स भी हो सकता है, एनीथिंग, नंबर्स और वर्ड्स और अल्फ़ाबेट्स और पैराग्राफ्स, एनीथिंग that are collected with a definite purpose, these are called data। ठीक है। तो किसी पर्पस के लिए इकट्ठे करे हो। सो फॉर एग्जांपल, जैसे लेट्स से योर मार्क्स इन मैथ्स टेस्ट इन द लास्ट 1 ईयर, तो तुमने क्या करा, जितने भी तुम मैथ्स के टेस्ट दे रहे हो सबके मार्क्स रिकॉर्ड करना शुरू हो गए। तो वो जो लिस्ट होगी मार्क्स की, ठीक है, तुम्हारे मैथ्स टेस्ट में, तो उनके कलेक्शन को हम डेटा बोल सकते हैं, क्योंकि एक स्पेसिफिक पर्पस या एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है या स्पेसिफिक देयर इज अ यूज टू इट। ठीक है। कोई रैंडम नंबर्स नहीं है जस्ट। वैसे ही यार बॉडी टेम्परेचर एवरी आवर ऑफ द डे, तुम हर घंटे अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हो, उसकी एक उस पूरे डेटा को, उस पूरे 24 नंबर्स को हम उनको भी हम डेटा बोल सकते हैं। वैसे लिस्ट ऑफ वीक डेज, अगर तुम पिछले साल में कभी मंडे छुट्टी मारते हो, कभी ट्यूसडे छुट्टी मारते हो, वगैरह वगैरह, तो अगर हम उनकी पूरी लिस्ट बनाए हैं, तुमने कब कब छुट्टी मारी, कौन से वीक डे पे, तो उसको भी हम बोलेंगे, उसको भी हम डेटा बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये जो लास्ट वन है ये हमारा नंबर्स नहीं होंगे, ये वीकडेज होंगे लाइक मंडे ट्यूसडे, बट दीज आर स्टिल कॉल्ड डेटा। ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं इनके पीछे कुछ पर्पस है, देयर इज सम सेंस टू इट। तो अब स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स सिंपली ये होता है कि इस कोई भी डेटा हमें दिया हुआ है, उस डेटा को समझने में हेल्प करता है हमारा स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। हम रोज न्यूज़पेपर्स में या इधर उधर बहुत डेटा पढ़ते हैं, टीवी में डेटा आता है कि आजकल ये चल रहा है, आजकल टेम्परेचर ये चल रहा है जो कि पिछली सेंचुरी से ज़्यादा है, पिछले 100 सालों में आज तक नहीं हुआ, और सचिन ने इतने स्कोर मारे, वो इससे आगे निकल गया, उससे पीछे हो गया, वगैरह वगैरह, इतने छक्के पड़े, आज तक अभी इतने छक्के नहीं पड़े। तो ये सब स्टैटिस्टिक्स है। हम एनालाइज करें डेटा को, अच्छा कि इस मैच में इतना लंबा छक्का पड़ा, फिर हमने पुराना डेटा उठा के देखा और हमने कंपेयर करा, दिस इज ऑल स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब है कि कलेक्शन। तो हम डेटा पहले कलेक्ट करते हैं, फिर उसका ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब उसको एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं ताकि हम उसको यूज़ कर पाएँ, उसका एनालिसिस, उस पर कुछ एनालिसिस करना, और उसका इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस मतलब उसको समझना कि हो क्या रहा है, ठीक है, और इंटरप्रिटेशन मतलब फिर उसका इंटरप्रेट करना कि अच्छा, जैसे सचिन का हमने डेटा पहले कलेक्ट करा कि उसने हर मैच में कितना स्कोर मारा, ठीक है, फिर उस डेटा को हमने एक, समझ लो, एक्सेल फाइल में एक ऑर्गेनाइज कर लिया कि इस मैच में इतना मारा, इस मैच में इतना मारा, एनालाइज करा, उसके बाद उस डेटा का, उस सारे स्कोर्स का उसका एवरेज निकाल लिया, अच्छा इसका सचिन का एवरेज, बैटिंग एवरेज ये है। उसके बाद उसको इंटरप्रेट करा हमने, अच्छा सचिन का एवरेज सबसे ज़्यादा है इसलिए ही इज़ अ बेस्ट प्लेयर। ठीक है। सो दिस इज ऑल स्टेटिस्टिक्स। सो स्टैटिस्टिक्स मतलब इन तरह के क्वेश्चंस आंसर्स करता है। ठीक है। तो व्हाट वाज योर एवरेज स्कोर, ये स्टैटिस्टिक्स निकाल लेगा। ठीक है। हाउ मच डज योर बॉडी टेम्परेचर वेरी इन द डे, देखिएगा तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर, पहले वो सारा इकट्ठा करेगा हर घंटे कितना होता है, उसके बाद फिर वो उसका देखेगा कि कितनी वेरिएशन आती है बॉडी टेम्परेचर में, एनालाइज कर रहा है, राइट। ठीक है। विच डे डू यू मोस्टली स्किप स्कूल, तो हमने देखा कि तुम मोस्टली मंडे को छुट्टी मार दो, कि सैटरडे संडे के बाद तुम्हारा दिल नहीं करता मंडे को जाने का। पर हमने ये देखा, तुम्हारा पहले निकाला रिकॉर्ड कि अच्छा कब कब छुट्टी मारी, फिर हमने देखा मोस्टली तुम मंडे को छुट्टी मारते हो। ठीक है। सो दिस ऑल इज स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है। सो प्राइमरी डेटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा सिंपली प्राइमरी क्या होता है, जो तुम पहले क्लासेस
राइट। पहली बच्चों के क्लासेस को हम प्राइमरी बोलते हैं ना। तो प्राइमरी डेटा होता है जो मैंने खुद कलेक्ट करा है, जो मेरा अपना है सॉर्ट ऑफ, ठीक है। सो देयर इज नो मतलब मैंने किसी और से नहीं लिया, ठीक है। तो प्राइमरी मतलब मैंने खुद कलेक्ट करा है। सो व्हेन द इन्फॉर्मेशन वाज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर मतलब जो भी पता कर रहा है, अगर वो इन्फॉर्मेशन मैंने ही कलेक्ट करी है देन द डेटा इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा, ठीक है। फॉर एग्जांपल तुमने अपने मार्क्स का अपने आप ही रिकॉर्ड रखा और बाद में उसको एनालाइज करना शुरू हो गए। तुमने खुद ही टेम्परेचर निकाला, और खुद ही उसको यूज़ कर रहे हो, और तुमने खुद ही देखा कि मैंने इस दिन छुट्टी मारी थी। तुमने टीचर से नहीं पूछा कि टीचर के अटेंडेंस रिकॉर्ड में जाके नहीं देखा, तुमने खुद ही अपने आप घर आके लिखते रहे कि अच्छा मैंने आज छुट्टी मारी थी या कब भी छुट्टी मारी थी, ठीक है। सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी क्या होता है? एक तरह से तुम इसे याद कर सकते हो कि सेकेंड हैंड डेटा, एक तरह से सेकेंडरी मतलब तुमने खुद नहीं लिया है, ठीक है। तो सेकेंडरी डेटा क्या होता है कि व्हेन द इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड फ्रॉम ए सोर्स व्हिच ऑलरेडी हैड द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड। तो तुमने किसी और सोर्स से लिया है डेटा, तुमने खुद कलेक्ट नहीं करा, मतलब तुमने खुद अल्टीमेटली तो तुमने लिया ही है किसी न किसी से, बट तुमने खुद जाके देखा नहीं अपने कि हमने खुद अपने, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने जैसे मार्क्स जो हैं तुमने खुद अपने आप रिकॉर्ड नहीं करे, तुमने सीधा जाके टीचर का रजिस्टर खोला और अपने पूरे मार्क्स देख लिए कि अच्छा पिछले साल में मेरे इतने इतने मार्क्स आए थे मैथ्स में, ठीक है। वैसे तुमने अपना टेम्परेचर मेजर नहीं करा, डॉक्टर तुम्हारा टेम्परेचर मेजर करता रहा और तुमने बस उसका डॉक्टर का रजिस्टर खोल के देख लिया, अच्छा मेरा पिछले 24 घंटे में इतना इतना था टेम्परेचर। वैसे ही जो ये तुमने कब कब छुट्टी मारी स्कूल की, तुमने रैदर देन खुद कलेक्शन करने के तुमने अगर टीचर का अटेंडेंस रजिस्टर खोल के देख लिया तो देन इट बिकम्स सेकेंडरी डेटा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज डेटा, स्टैटिस्टिक्स, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। नाउ लेट्स लुक एट सम ऑफ द अदर डेफिनेशंस। तो उनको समझने के लिए लेट्स फर्स्ट लुक एट सम ऑफ द डेटा। लेट्स से कि ये एक क्लास में 50 बच्चे हैं, उनका 50 मार्क्स का टेस्ट हुआ और ये जो 50 नंबर दिए हैं बेसिकली 50 बच्चों के ये स्कोर्स हैं, ठीक है। नाउ रेंज, एक हम वर्ड यूज़ करते हैं रेंज का मतलब, ऐसे तुम सोचो रेंज का मतलब क्या होता है। एक तुमने कोई चीज़ फेंकी तो हम कहते हैं कितनी रेंज है, रेंज मतलब कितनी दूर गई, ठीक है। तो रेंज का मतलब होता है डिस्टेंस कितना है। तो रेंज का यहाँ पे मतलब होता है कि डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यूज, ठीक है। तो इस डेटा में जो अगर हम हाईएस्ट वैल्यू निकालें और एक लोवेस्ट वैल्यू निकालें, उनके में आपस में जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, उसको हम रेंज बोलते हैं। अब इसमें से निकालो, अब इसमें निकालना मुश्किल होगा क्योंकि पहले देखना पड़ेगा कहाँ पे है हाईएस्ट नंबर, कहाँ पे है लोवेस्ट नंबर, राइट। तो इसको अगर हम अरेंज कर दें असेंडिंग ऑर्डर में तब बेटर हो जाएगा, राइट। तब हमें पता है कि सबसे छोटा नंबर सबसे पहले आएगा, सबसे बड़ा नंबर सबसे लास्ट में आएगा। अब रेंज निकालना आसान है, इस केस में रेंज क्या हो जाएगी हमारी, लार्जेस्ट नंबर क्या है हमारा 49, लोवेस्ट नंबर क्या है 10, तो रेंज क्या होगी हमारी 39, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है सिंपली कि कितनी बारी आ रहा है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी हम जनरली कॉमन लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं कि कितनी फ्रिक्वेंसी से ये चीज़ होती है, कितनी फ्रिक्वेंसी से प्रॉब्लम आती है। तो उस फ्रिक्वेंसी का मतलब ये होता है कि कितनी बार आती है, कितनी रेगुलरली आती है, ठीक है। तो वैसे ही स्टैटिस्टिक्स में भी सेम मतलब है फ्रिक्वेंसी का कि नंबर ऑफ टाइम्स कि एक डेटा पॉइंट रिपीट हो रहा है। तो अगर मैं बोलूँ 49 की फ्रिक्वेंसी क्या है, तो 49 की फ्रिक्वेंसी है 2, क्योंकि 49 दो बार ही आ रहा है। 30 की फ्रिक्वेंसी क्या है, 30 सिर्फ एक ही बार ही आ रहा है, तो 30 की फ्रिक्वेंसी है 1। 31 की फ्रिक्वेंसी क्या है 3, ठीक है। अब लेट्स लुक एट सम अदर डेफिनेशन। सो इसमें क्या है कि हमें ये डेटा दिए हुए स्कोर्स हैं 50 बच्चों के। अब इसमें जैसे तुम्हें ग्रेड्स भी अवार्ड होते हैं, तो ग्रेड्स कैसे अवार्ड होते हैं कि अगर तुम्हारे 45 से 50 नंबर आए तो तुम्हें एक ग्रेड मिलता है, 40 से 45 है तो कुछ और ग्रेड मिलता है, ऐसे होता है ना।
तो वैसे भी समझने के लिए कि कितने बच्चे कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हम उनको बकेट्स में डिवाइड कर देते हैं। बकेट्स मतलब कि 10 से 20 नंबर किसके है, अच्छा है तुमने ठीक ठीक ही करा है, 20 से 30 आए तुमने अच्छा करा है, 30 से 40 आए तुमने बहुत अच्छा करा है, 40 से 50 मतलब तुमने बहुत ही अच्छा करा है, मतलब ऑसम करा है, एक्सीलेंट, राइट। तो हमें बकेट्स में डिवाइड करने से भी हेल्प मिलती है डेटा को समझने में। तो राइट, जैसे अगर हम बच्चों को डिवाइड करें कि ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, कि 0 से 9 तक मार्क्स कितने लोगों के आए, 10 से 19 कितने लोगों के आए, 20 से 29 कितने के आए, ऐसे ही। ठीक है, तो ऐसे हमें हेल्प मिलेगी देखने में कि अच्छा 0 से 9 मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, खैर यहाँ पे तो किसी के आए ही नहीं। 10 से 19 वालों को काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। 20 से 29 वाले ठीक कर रहे हैं, प्रॉब्ली कुछ कॉन्सेप्ट्स वीक होंगे। 30 से 39 वाले बहुत अच्छा कर रहे हैं, थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग चाहिए। 40 से 49 वाले यार एक्सीलेंट सॉर्ट ऑफ। ठीक है, तो ऐसे डेटा को समझने में आसानी होती है, राइट, ऐसे बकेट्स में डिवाइड करके। ठीक है, तो ऐसे भी हम इसको देखते हैं डेटा को, बस ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसे भी हम देखते हैं। इसमें कुछ डेफिनेशन आएंगे जो हम बात करेंगे। नाउ लुक एट इट, हमने इसको कैसे डिवाइड करा, 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, राइट। अगर किसी के 9.5 नंबर आ गए तो क्या करेंगे हम, तो हमें नहीं पता ना वो कहाँ जाएगा, 0 से 9 में भी नहीं जाएगा, 10 से 19 में भी नहीं जाएगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या करा, दिस विल बी -0.5। सब में जो इन दोनों का डिफरेंस है 9 और 10 में जैसे 1 का डिफरेंस है, राइट। तो हमने क्या करा, उस 1 को हमने आधा आधा बांट के दोनों में रख दिया। तो 9 में आधा ऐड कर दिया, 10 में से आधा सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट। वैसे ही 19 में आधा ऐड कर दिया, और यहाँ पे 20 में से, ये जो 20 है इसमें से आधा सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब क्या हो गया, हमारी एक कॉन्टिन्यूस रेंज होगी, राइट, कि अब 0 से 9.5, 9.5 से 19.5, यहाँ पे क्या था, एक एक गैप था, 0 से 9 होता था, उसके बाद 9 के बाद सीधा 10 आ जाता था। अब क्या आता है, 0 से लेकर 9.5 तक है, उसके बाद 9.5 से ही शुरू है। तो अगर हमारा कोई बच्चा आ जाए 9.5 वाला, तो हम किस में डालेंगे, अब 9.5 वाला कोई बच्चा आएगा तो उसमें इन दोनों में डाल सकते हैं वैसे तो, राइट, इसमें भी डाल सकते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं, राइट। तो हम किस में डालेंगे, हमने एक कन्वेंशन मानी हुई है कि हम ये सॉर्ट ऑफ फॉलो करते हैं कि हम सेकंड वाले में डालेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा वाले में डालेंगे, 9.5 आएगा तो सेकंड ब्रैकेट में डालेंगे, फर्स्ट में नहीं डालेंगे। अगर 19.5 वाला आएगा तो इसमें डालेंगे, 29.5 वाला आएगा तो इसमें डालेंगे। तो ज़्यादा वाली ब्रैकेट में, ज़्यादा वाली बकेट में हम डालते हैं उसको। ठीक है, तो एक तो हम ऐसे भी कॉन्टिन्यूस बना सकते हैं। एक और कॉन्टिन्यूस बनाने का तरीका है कि सिंपली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, राइट। इसमें भी क्या है, कॉन्टिन्यूस है, तो पहले 10 तक जा रहा है, फिर ये 10 से ही शुरू हो रहा है, ये 20 तक जा रहा है, फिर ये 20 से ही शुरू हो रहा है। इसमें जो हम सेम कन्वेंशन फॉलो करेंगे, अगर हमारे पास कोई 10 आ गया तो उसको इसमें नहीं डालेंगे, इसमें नहीं डालेंगे, इसमें डालेंगे। 20 आ गया तो उसको इसमें डालेंगे। ठीक है, सेम कन्वेंशन फॉलो करेंगे कि जो नंबर आ रहा है उसको बड़े वाले बकेट में डालेंगे, अगर दोनों में ओवरलैप हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं, वो देख लेते हैं। क्लास इंटरवल, सो क्लास इंटरवल किसको कहते हैं, क्लास इंटरवल इसी को कहते हैं। 0 से 9 बेसिकली इंटरवल था ना, इंटरवल का मतलब होता है एक सॉर्ट ऑफ पीरियड, 1 से लेकर 1 तक। ठीक है, जैसे हम कहते हैं 15 मिनट का इंटरवल है, 20 मिनट का इंटरवल है, मतलब एक टाइम रेंज जैसे होती है, वैसे ये यहाँ पे जो नंबर की रेंज है, 10 से 19, 0.5 से 9. 0 से 9.5 वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वैसे ये 0 से 10 ये एक इंटरवल है। तो इन जो रेंज ऑफ नंबर जो हमने ऐसे इकट्ठा करा हुआ, इनको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल्स। अपर क्लास लिमिट क्या होती है, सिंपली इस क्लास का जो अपर लिमिट है, जैसे यहाँ पे 10 है, वैसे जैसे यहाँ पे 9.5 है, राइट, वैसे जैसे यहाँ पे 9 है। ठीक है, लेट मी चेंज इट्स कलर। ठीक है, और लोअर क्लास लिमिट क्या होती है, लोअर क्लास लिमिट होती है छोटे वाला। तो जैसे इस केस में अगर 40 से 49 देख रहे हैं तो लोअर क्लास लिमिट क्या हो जाएगी, 40।
ठीक है, 10 से 20 देख रहे हैं तो लोअर क्लास लिमिट क्या हो जाएगी, सॉरी 10। ठीक है, सिंपल। क्लास विड्थ क्या होती है, सिंपली डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट। सो 10 से 0 में क्या है हमारी क्लास विड्थ 10, 49.5 से 39.5 क्या है क्लास विड्थ 49.5 माइनस 39.5 विच इज 10। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी सबकी क्लास विड्थ 10 है, बट क्लास विड्थ डिफरेंट भी हो सकती है। एक और टर्म यूज होती है, वो है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स। सो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, पहले तो हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है, सिंपली कि ये नंबर इतनी बारी आ रहा है, जैसे हमने बात करी थी ना फ्रीक्वेंसी कितनी है, 41 की फ्रीक्वेंसी जैसे यहाँ पे 4 है तो 41 लिखा, उसके आगे लिखा 4, तो हर नंबर की फ्रीक्वेंसी, हर डेटा पॉइंट की कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितनी बारी आ रहा है, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। कि एक टेबल में जहाँ पे हर डेटा पॉइंट की फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मतलब है जहाँ पे ग्रुप की फ्रीक्वेंसी दी होती है। ठीक है, तो जैसे पूरा ग्रुप है 0 से 9, वैसे 10 से 19, तो ये ग्रुप्स हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है यहाँ पे कि इसमें कितने नंबर लाई करते हैं, तो इनको हम बोलते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट जस्ट अ कपल ऑफ क्वेश्चंस एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। इट सेज 3 कॉइन्स वर टॉस 30 टाइम्स साइमल्टेनियसली। तो हमने 3 कॉइन्स पकड़े, तीनों को उछाला, एक बारी उछाला फिर दोबारा उछाला तीनों को इकट्ठे, फिर तीसरी बारी, हमने ऐसे 30 बारी 3 कॉइन्स को उछाला। ठीक है, ईच टाइम द नंबर ऑफ हेड्स अकरिंग वाज नोटेड डाउन। सो हमने हर बारी देखा कि हेड्स कितने आ रहे हैं। तो अगर हम 3 कॉइन्स को उछालते हैं तो हेड्स कितने आ सकते हैं, यहाँ तो हो सकता है कि सारे टेल्स आए, तो उस केस में 0 हेड्स होंगे। यहाँ तो हो सकते हैं कि 1 हेड हो 2 टेल्स हो, यहाँ हो सकता है 2 हेड्स हो, यहाँ हो सकता है 3 हेड्स हो। ठीक है, ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं हर बारी की, और ये चारों पॉसिबिलिटी हमने देखा कि 30 बारी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आई हैं। सो ये पॉसिबिलिटीज़ आई, ठीक है, इतनी इतनी बारी हेड्स आया। अब हमें क्या बोलना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होगा, नंबर ऑफ हेड्स आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ हेड्स कितने हो सकते हैं, 0 1 2 3। तो अब इसमें से काउंट करना है कि 0 कितनी बारी आ रहा है, तो उसको यहाँ पे लिख देना है, जो भी नंबर आएगा। 1 कितनी बारी आ रहा है उसको यहाँ लिख देना है, 2 कितनी बारी है उसको यहाँ लिख देना है, 3 कितनी बारी आ रहा है उसको यहाँ लिख देना है। एक चीज़ बस ध्यान रखनी है कि इसका टोटल जो है वो 30 आएगा, राइट, क्योंकि ये 30 ऑब्जर्वेशन हैं। तो ये जितनी 0 जितनी बारी आएगा, 1 जितनी बारी आएगा, 2 जितनी बारी, 3 सारे मिला के 30 आना चाहिए आंसर। तो तुम वेरीफाई कर सकते हो कि तुमने यहाँ पे नंबर ठीक लिखे हैं नहीं लिखे हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, वो है कि कंपनी मैन्युफैक्चर्स कार बैटरीज ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप। तो एक कंपनी कार बैटरीज बनाती है। द लाइव्स ऑफ 40 सच बैटरीज वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। तो ये बेसिकली बता रहा है कि बैटरी कितनी चली। ठीक है, 40 बैटरियों का हमने देखा कि 40 बैटरी कितनी कितनी चली। तो एक बैटरी 2.6 ईयर्स चली, एक बैटरी 3 साल चली, एक बैटरी 3.7 ईयर्स चली। ठीक है, तो ऐसे हमने 40 बैटरीज का डेटा इकट्ठा करा। कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो यहाँ पे हमने ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। लास्ट टाइम हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया था यूजिंग क्लास इंटरवल्स ऑफ साइज 0.5 स्टार्टिंग फ्रॉम 2.2 से लेकर 2.5 तक। सो यहाँ पे पहले क्या आएगा हमारा बैटरी लाइफ, और यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी आएगी, और यहाँ पे शुरुआत होगी 2 से 2.5 तक, फिर 2.5 से 3 तक, फिर 3 से 3.5 तक, 3.5 से 4 तक। अब ये कहाँ तक चलेगा, जहाँ तक हमारा हाईएस्ट नंबर ना आ जाए। अगर हमारा हाईएस्ट नंबर कितना है यहाँ पे, मुझे तो 4.6 ही लग रहा है। तो अगर 4.6 ही है हाईएस्ट, तो हमें मैक्सिमम जाने की ज़रूरत है 4.0 से 4.5 और 4.5 से 5 तक। तो 4.6 इसमें आ जाएगा, उससे ऊपर कुछ है नहीं, 5 या 5 से ऊपर कुछ है नहीं। तो इसलिए हमें बस इतना ही ड्रा करना है। फिर हमें देखना है कि इसके बीच में कितने नंबर यहाँ पे लाई करते हैं,
उस नंबर को यहाँ डाल देना है, फिर ऐसे ही नंबर देखने कितने इसके बीच में लाई करते हैं उसको यहाँ डाल देना है, ऐसे हमें इन सब की फ्रिक्वेंसीज लिखना है और टोटल कितना आना चाहिए इन सब फ्रिक्वेंसीज का टोटल, जितने ये नंबर हैं, राइट। ये नंबर कितने हैं 40, तो ये ध्यान रखना कि मेरा सम 40 आए, नहीं तो तुमने कुछ गलती करी है, ठीक है। ओके, दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।